पुष्पा 2 की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद दबी छुपी आवाज में ये प्रश्न तो उठने ही लगे थे कि साउथ इंडस्ट्री कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री को खा तो नहीं जाएगी। और पुष्पा अकेला ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। याद कीजिए पिछले साल की हाईएस्ट अर्निंग मोस्ट सक्सेसफुल बॉलीवुड फिल्म जवान भी एक साउथ डायरेक्टर ने ही बनाई थी। अब जब उसी डायरेक्टर एटली की नेक्स्ट मूवी बेबी जॉन का ट्रेलर आया है तो बॉलीवुड के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। दिखते तो इतने भोले भाले हो और बच्चों को वायलेंस सिखाते हो। क्या साउथ इंडस्ट्री अब बॉलीवुड की जगह ले लेगी? हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आप होंगे बढ़िया और आप देख रहे होंगे बॉलीवुडिया। वरुण धवन, कीर्ति सुरेश, वामिका गाबी, जैकी श्रॉफ की फिल्म बेबी जॉन का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। थलपति विजय की 2016 में आई फिल्म थेरी का ऑफिशियल रीमेक ये फिल्म जवान के डायरेक्टर एटली ने प्रोड्यूस की है और फिल्म के डायरेक्टर हैं एटली के असिस्टेंट डायरेक्टर कलीस। फिल्म का ट्रेलर लोगों को इतना पसंद आया कि यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगा। तो ये प्रश्न भी उठने लगे कि क्या साउथ इंडस्ट्री को बॉलीवुड में हिट होने का फॉर्मूला समझ आ गया है? एक तरफ बॉलीवुड की फिल्म में एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही है। बॉलीवुड में हिट माने जाने वाले करण जौहर, संजय लीला बंसाली, राजकुमार हिरानी और अनुराग कश्यप फ्लॉप पर फ्लॉप फिल्म बनाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ एस राजामौली, एटली, संदीप रेड्डी वांगा, प्रशांत नील और सुकुमार जैसे डायरेक्टर बॉलीवुड से खूब पैसा छाप रहे हैं। लेकिन हाँ, ये सब बातें हम बेबी जॉन के ट्रेलर रिव्यू में क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेबी जॉन का ट्रेलर देखकर यह समझ आ रहा है कि साउथ इंडस्ट्री में, साउथ के एक्टर्स में, साउथ की कहानियों में, साउथ के डायरेक्टर्स में कुछ तो ऐसी बात है जो वो बॉलीवुड पर राज करते नजर आ रहे हैं। इस ट्रेलर को देख के हमें याद आया कि वरुण धवन को इस तरह के एंग्री यंग मैन, एक्शन हीरो, मास एंटरटेनमेंट वाले रोल में हम आज तक क्यों नहीं देख पाए, जबकि वरुण के पिता डेविड धवन और भाई दोनों खुद डायरेक्टर हैं। खाली वरुण ही नहीं, जैकी श्रॉफ का जो लुक, जो पर्सनैलिटी, जो ऑरा बेबी जॉन में दिखाई दे रहा है वो आज तक बॉलीवुड कभी अचीव ही नहीं कर पाया कि जैकी श्रॉफ को इतने इफेक्टिव तरीके से भी दिखाया जा सकता है। उसका रीजन है कि बॉलीवुड ने अपने आप को अपने फॉर्मूले में कैद करके रखा हुआ है। वरुण धवन देखने में गोरा, चिट्टा, क्यूट और बबली लगता है तो वो सीरियस रोल, एक्शन हीरो का रोल और इंटेंस रोल कर ही नहीं सकता। इस ट्रेलर रिव्यू पर भी कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं कि वरुण की आवाज एक एक्शन हीरो के रूप में मैच्योर नहीं है, उसकी जगह किसी और की आवाज में डबिंग करानी चाहिए थी ताकि वो कैरेक्टर को मैच कर सके। आपने कभी पुष्पा में या किसी भी और फिल्म में अल्लू अर्जुन को तेलुगु में खुद की आवाज में डायलॉग बोलते सुना है? उसकी आवाज बहुत ही पतली है। इतनी पतली बॉलीवुड में किसी हीरो की हो याद नहीं, शायद तुषार कपूर की आवाज ही उसके आसपास बैठती हो। लेकिन क्या उसी आवाज की वजह से तेलुगु में मूवी देखने वाली जनता अल्लू अर्जुन को पसंद नहीं करती? केजीएफ के एक्शन हीरो यश की आवाज भी बहुत पतली है, लेकिन वो उसके माचो मैन वाली इमेज के आड़े कभी नहीं आती। एक और रीजन नजर आता है जो साउथ की फिल्मों को बॉलीवुड से अलग और ज्यादा रिलेटेबल बनाता है, और वो है सोशल कॉज को फिल्म की स्टोरी के साथ इंटीग्रेट करना। आपने अगर साउथ की फिल्में देखी हैं तो एक चीज उनमें आपको कॉमन मिलेगी, वो है गांव में रहने वाली जॉइंट फैमिली। महेश बाबू, रामचरण, जूनियर एनटीआर और प्रभास की फिल्मों में ये कॉमन फैक्टर हमेशा देखने को मिलता है। अब याद कीजिए लास्ट बॉलीवुड फिल्म आपने कौन सी देखी थी जिसमें हीरो की जॉइंट फैमिली थी? नहीं याद आएगी? अच्छा यही बता दीजिए कि लास्ट कौन सी फिल्म थी जिसमें हीरो का परिवार गांव में रहता था? शायद शाहरुख खान की स्वदेश के बाद हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। जबकि बॉलीवुड में इससे उल्टा होता है, हीरो पर, हीरोइन पर फिल्म फोकस्ड रहती है, सोसाइटी का, फैमिली का कोई बहुत ज्यादा रोल ही नहीं रहता। इस फिल्म में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने का सोशल मैसेज दिया गया है। बॉलीवुड में सोशल मैसेज देने वाली लास्ट फिल्म कौन सी बनी थी? अगर कॉप यूनिवर्स को भी देखा जाए तो चाहे वो सिंघम हो या फिर सलमान खान की कॉप मूवीज, उसमें इंडिविजुअल या फैमिली रीजन से हीरो विलन से लड़ रहा था, सोशल कॉज के लिए नहीं। अब समय आ गया है कि बॉलीवुड को भी साउथ इंडस्ट्री से सबक लेना चाहिए और उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी इंटेंसिटी, उनकी पावरफुल स्टोरी और कल्चर से उनके जुड़ाव को अपने यहाँ लाना चाहिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदी फिल्मों का मतलब साउथ की पैन इंडिया फिल्म्स का हिंदी डब्ड वर्जन ही रह जाएगा। तो ये था आज का रिव्यू। अगर आपको हमारे रिव्यूज पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले रिव्यू के साथ।